नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। पर्माकल्चर में हम देसी या विरासती पेड़ों पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं और कई बारी मैंने अपने वीडियो में ये आप लोगों से बात कही है कि आप अपनी खेती में कुछ विरासती या देसी पेड़ जोड़िए। और एक सवाल जो मुझे बार बार आता है कि ये देसी पेड़ आखिर होते क्या हैं। जो देसी पेड़ होते हैं या विरासती पेड़ होते हैं वो ऐसे पेड़ हैं जो आपका इलाका है इसमें ये कुदरती तौर से उगते हैं। अगर आप आपकी ज़मीन पे कुछ ना करें, आप इसको 10 साल ऐसे ही खुला छोड़ दें तो अपने आप ही कुछ पेड़ इस पे उगना शुरू हो जाएंगे, है ना। और वही पेड़ देसी पेड़ कहलाते हैं। इनका बीज शायद कोई पंछी लेके आएंगे या पानी के बहाव से आएगा और अपने आप ही ये आपकी ज़मीन पे पकड़ मार लेंगे और पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे पेड़ हैं जो हज़ारों साल पे आपके इलाके पे विकसित हुए हैं और अपने आप ही नहीं, सारे इलाके के जीव जंतु, प्राणी, जानवरों के साथ मिलजुल के ये यहाँ विकसित हुए हैं। तभी उनको यहाँ के स्थानीय जीव जंतु और जो आपकी मिट्टी में भी जीव जंतु होते हैं, इनसे इनका अच्छा तालमेल होता है और आपके इलाके की मिट्टी के लिए ये पेड़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन पेड़ होते हैं, क्योंकि इन पेड़ों को आपके वातावरण, आपके जलवायु, आपकी मिट्टी और आपके जीव जंतुओं के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज होती है इनके अंदर। ये बहुत सशक्त होते हैं और अपने आप ही ये आपकी ज़मीन पे उग जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका सूखा इलाका है तो यहाँ अपने आप ही वो पेड़ उगेंगे जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि इनको हज़ारों साल से पता है कि यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं गिरता। इन्होंने अपनी क्षमता बनाई है कि इस सूखे मौसम में और इस सूखी ज़मीन पे हमने कैसे जीवित रहना है। उसी तरह अगर आपके यहाँ बहुत बारिश गिरती है तो आपके इलाके में जो पेड़ अपने आप उगेंगे, जो आपके देसी पेड़ होंगे, वो ऐसे पेड़ होंगे जो बहुत ज़्यादा बारिश को सह सके। और अगर आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहाँ वो पेड़ उगेंगे जो ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो वहाँ हमें एक चिनार दिखता है जो अलग किस्म का होता है। जब हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ हमें कीकड़ के पेड़ दिखते हैं जो कम पानी में ही उग जाते हैं, कांटेदार पेड़ होता है। और अगर हम बरसाती इलाके में जाते हैं, जैसे मुंबई चले गए, कहीं और चले गए, तो वहाँ आपको जंगली बादाम, रेन ट्री ऐसे पेड़ उगते हुए दिखेंगे। अब आप देखिएगा कि जो जीव जंतु इन पेड़ों के आसपास रहते हैं उनको भी आदत है उसी प्रकार के पेड़ों को खाने की। जैसे अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेंगे कि ऊंट कीकड़ के पेड़ भी खा लेते हैं। वैसे वो बहुत कांटेदार होते हैं पर उनको उसको खाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो इसी तरह ये वाले जो पेड़ है ये उस इलाके के प्राणियों के साथ तालमेल में विकसित हुए हैं और आपस में इन्होंने एक अच्छे संबंध रखते हुए आगे बढ़े हैं। हमने क्या किया है पिछले 100-200 साल में, हम बाकी प्राणियों और अपने जीव जंतु और अपने पेड़, इनसे हमारा कोई तालमेल ही नहीं रहा। हम जो करना चाहते हैं हम वो करते हैं और इसीलिए हम हमेशा परेशानियों में पड़े रहते हैं। हमें इतने सारे खाद डालने पड़ती है, इतनी सारी हमें कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अपने जलवायु, अपने मिट्टी, अपने वातावरण के विपरीत चलते हैं। और जब आप अपने वातावरण और जलवायु के विपरीत चलेंगे तो आप हमेशा मेहनत पे मेहनत करते रहेंगे और आपका सिस्टम कभी भी स्टेबल या सशक्त नहीं बनेगा। एक बहुत आवश्यक चीज़ जो इन पेड़ों से होती है, हमारी देसी पेड़ों से, वो ये है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के पंछी इन पेड़ों पे रहने आते हैं। इन पेड़ों से इन पंछियों का जो संबंध है वो कई हज़ारों साल पुराना है। और जब आपके पास विभिन्न प्रकार के पंछी होंगे तो वो फिर आपके कीटनाशक का काम भी करेंगे और आपको काफ़ी खाद देने का काम करेंगे। कई जो हमारे देसी पेड़ होते हैं, खासकर वो जो फलीदार होते हैं, वो हमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करके देते हैं। जैसे हमें आग के लिए लकड़ी इन पेड़ों से मिलती है, हमें कई बार अपनी छतें डालनी होती है, अपने घर बनाने होते हैं, उसके लिए लकड़ी भी यही पेड़ प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ आप देखेंगे कि ज़्यादातर जब अपना कभी जंगली छत्ता बनाती हैं तो वो किसी ऐसे देसी पेड़ पे ही बनाती है। आपके विलायती पेड़ या आपके फलों के पेड़ पे वो कभी मधुमक्खी का छत्ता नहीं बनाएगी। ये जो देसी पेड़ है
ये इतने पुराने हैं और इतनी देर से ये हमारे साथ चलते आ रहे हैं, तभी हमारी जो पुरानी कथाएं हैं इसमें ये पेड़ कई बारी हमें सुनाई देते हैं। जैसे कदम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गई, नीम हो गया। ये तो हमने अपनी अमर चित्रा कथाएं पढ़ते हैं या जो पुरानी हमारी पुराने कहानियाँ होती हैं, सब में इन पेड़ों का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। वो हमारे देसी पेड़ हैं। और अगर आप कभी भी कहीं भी किसी बंजर ज़मीन या किसी खाली ज़मीन से अपना काम शुरू करेंगे तो पहले उसमें देसी पेड़ ज़रूर जोड़िए। ये देसी पेड़ आपकी ज़मीन का सुधार करेंगे, उसको एक स्तर पे लाएंगे जहाँ इसका मिट्टी का पोषण बन जाएगा। आपके यहाँ कई जीव जंतु आ जाएंगे, कई पंछी आ जाएंगे, कई छोटे छोटे जानवर आ जाएंगे और इससे आपका जो पूरा इकोसिस्टम है वो इतना सशक्त हो जाएगा कि इसके भीतर जब आप आके कोई और चीज़ लगाने की कोशिश करें, जैसे फल के पेड़, सब्जियां, फसलें, तो वो इतने अच्छे चलेंगे तो आपको किसी रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आई कि हमारे देसी पेड़ होते क्या है। मैं यहाँ नाम नहीं ले रही देसी पेड़ों का, क्योंकि आपके देसी पेड़ अलग होंगे और मेरे देसी पेड़ अलग होंगे, क्योंकि हम दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए और पूछिए कि आपके इलाके में देसी पेड़ कौन से हैं जो पिछले 50-60 सालों में शायद हमने काट दिए, पर उससे पहले ज़रूर आपके गाँव को और आपके खेतों को हरा भरा रखते थे। अब मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा ताकि अगली बारी जब मैं वीडियो डालूँ तो आप सूचित हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे। नमस्कार।